The focus of our lecture is on conflict, but there are certain concepts very much related to the conflict, and those are stress and anxiety. So we shall learn how conflict, stress and anxiety are related and how they are different. Stress is derived from Latin word strictus. Latin word है strictus, and the meaning of strictus is tight or narrow. तो इससे यदि आप डिफिनीशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि स्ट्रेस इज ए टाइट सिचुएशन, it is a narrow situation that provides very little scope to move hither and thither, and in this way you can define as your own. एक definition है सेल्वे 1976. Selve 1976 defines stress as a state manifested by a syndrome which consists of all non-specifically induced changes in a biological system. ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका बायोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी, इसको इफेक्ट करता है स्ट्रेस, और किसी खास तरह के सिंड्रोम को मैनिफेस्ट करता है जो कंसिस्ट करता है स्पेशली इंड्यूस्ड चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम. मतलब यदि हम एक लेमैन की तरह कहें तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं बायोलॉजिकली, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए बायोलॉजिकल आइडेंटिटी यू कैन से, वो सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है. स्ट्रेस इज एनी डिमांड प्लेस्ड ऑन योर ब्रेन और फिजिकल बॉडी. मतलब ब्रेन तो मुख्य रूप से स्ट्रेस में प्रभावित होता ही है, और सब्सिक्वेंटली आपका फिजिकल बॉडी भी. आप जल्दी थक जाएंगे, आपका ब्रेन आपके स्ट्रेस से इस तरह से ऑक्युपाइड होगा कि आप बहुत सारे एक्ट एंड एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते हैं, आप क्रिएट नहीं कर सकते. लेकिन फिर उसमें जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था टाइप्स में, कि टाइप्स ऑफ एंजाइटी में देखा था कि मॉडरेट लेवल, यहाँ भी मॉडरेट लेवल स्ट्रेस भी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम लास्ट जब कंक्लूड करेंगे तीनों के बारे में हम एक साथ कहेंगे वहाँ, इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. एनी इवेंट और सिनेरियो दैट मेक्स वन फील फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस कैन ट्रिगर इट. और ये वर्ड है एकदम टिपिकल बायोलॉजिकल वर्ड है, ट्रिगर. और ये ट्रिगर की हिंदी यदि आप कहेंगे तो वो चालू कर देना, मतलब ऑन कर देना. सो ट्रिगर मतलब ये एक तरह का स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करता है. मतलब आप ऐसे कल्पना करें कि बल्ब जलाने से, वैसे ही आपके बॉडी में वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर करता है. तो यहाँ कह रहा है एनी इवेंट और सिनेरियो दैट मेक्स वन फील फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस कैन ट्रिगर इट. Stress is there is positive stress and distress. Positive stress, स्ट्रेस किस सेंस में पॉजिटिव है और कहाँ डिस्ट्रेस की तरह काम करता है, दैट वी विल लर्न. अब ये पॉजिटिव कब होगा? जो आपको काम करने के लिए उद्धत करता हो, काम करने के लिए प्रेरित करता हो, काम करने के लिए आप पे तनाव बनाता हो. एंड डिस्ट्रेस इज नेगेटिव, इट इज वेरी क्लियर. एंजाइटी बिफोर ए टेस्ट is an example of positive stress, whereas distress or negative stress,
मतलब आप तो डिस्ट्रेस कहे या निगेटिव स्ट्रेस कहे, इट इज ऑल द सेम। सो एंजाइटी बिफोर ए टेस्ट, परीक्षा से पहले। और नहीं क्या होगा यदि परीक्षा से पहले स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, परीक्षा में लिखेंगे। सो एंजाइटी बिफोर ए टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस, वेयर एज डिस्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस, दैट इज टू मच स्ट्रेस, इज दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट कोप अप एंड इंड्योर। इंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, तो वो कोप अप नहीं कर पाएगा, मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा, तो क्या होगा, ऑक्युपाइड हो जाएगा, उसके कब्जे में चला जाएगा। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड निगेटिव स्ट्रेस। और यदि पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं हो तो आदमी कोई काम ही नहीं करेगा। तो स्ट्रेस इज वेरी मच नेसेसरी, बट वंस इट इंक्रीजेज द इट गोज बियॉन्ड द लेवल ऑफ टॉलरेंस, तो वो फिर आदमी को प्री ऑक्युपाइड करके उसके काम को डिस्टर्ब करना शुरू करता है। हाइपो, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ, अब यहाँ एक तो आप लिखते भी चले थोड़ा बहुत, एक स्ट्रेस की चर्चा हमने की, पॉजिटिव स्ट्रेस और निगेटिव स्ट्रेस, और इसी को क्या कहा, डिस्ट्रेस। और फिर देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ हाइपो स्ट्रेस, हाइपो, और देयर इज अनदर कंसेप्ट हाइपर, हाइपर एक्टिव। सबका अनुमान आप उससे भी निकालेंगे, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपो स्ट्रेस are insufficient stress and excessive stress respectively. Insufficient and excessive, मतलब excessive stress जब होगा तो उसको हम लोग हाइपर स्ट्रेस कहेंगे, और जब कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपो स्ट्रेस। स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स एंड कैन लीड टू न्यूमरस कंसिक्वेंसेस। मतलब स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। और कहते भी हैं कि बहुत लोग जो बहुत सेंसिटिव है उनको तुरंत स्ट्रेस हो जाता है छोटी छोटी बातों में, तो दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक एज वेल। सो स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स एंड कैन लीड टू न्यूमरस कंसिक्वेंसेस। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जितने कारण हो सकते हैं सारे कारणों का पता चल भी नहीं सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी स्ट्रेस है। कोई बड़ी बड़ी बातों में स्ट्रेस नहीं लेता, कोई छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेता है। सो दीज आर ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी टाइप्स, यू कैन से। तो ये स्ट्रेस के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने बातें कर ली। एंजाइटी इज ए जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स टू एन अननोन थ्रेट और इंटरनल कन्फ्लिक्ट। इट गोज ऑन, मतलब जनरलाइज्ड नेचर का भी है रिस्पॉन्स, और दूसरा ये ऑब्वियस है कि उसको लगता रहता है कि कोई अननोन थ्रेट से वो परेशान है, और दूसरा इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते रहता है। और एक और ये चीज़ है कि ये स्ट्रेस की तुलना में और इवन कन्फ्लिक्ट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा डीप होता है। कैसे, आगे देखेंगे। फियर इज फोकस्ड ऑन नोन एक्सटर्नल डेंजर, मतलब वहाँ हमने क्या कहा कि जो एंजाइटी है दैट इज ड्यू टू इंटरनल कन्फ्लिक्ट। यहाँ कह रहा है कि फियर इज नॉट एंजाइटी, इट इज फोकस्ड ऑन नोन एक्सटर्नल डेंजर। एंजाइटी इज डिफाइंड बाय, वर्ड सब देखिए, एंजाइटी इज डिफाइंड बाय परसिस्टेंट, मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार, persistent excessive worries that do not go away even in the absence of a stressor। मान लीजिए कि किसी चीज से आपको स्ट्रेस हुआ, उस स्ट्रेसर, उसको स्ट्रेसर कहा जो स्ट्रेस आपको दिया, वो यदि नहीं भी मौजूद है तो भी आपको एंजाइटी रहती है, और ये परसिस्ट करता है, प्रोलॉन्ग करता है, और उसके कंडीशन में आदमी आवश्यकता से अधिक वरीड रहता है। सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी इज ए फीलिंग ऑफ फियर, वरी और अनईज, वो आपको चैन से नहीं रहने। वाइल इट कैन अकर एज ए रिएक्शन टू स्ट्रेस, ध्यान से रिलेशनशिप नरेट कर रहे हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच का। वाइल इट कैन अकर एज ए रिएक्शन टू स्ट्रेस,
मतलब एंजाइटी इज बीइंग कॉज्ड बाय द स्ट्रेस। दूसरा, इट कैन ऑल्सो हैपन विदाउट ऑब्वियस ट्रिगर, मतलब इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेसर इट कैन टेक प्लेस। मतलब यदि हम यह कहें तो स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी हो सकता है और बिना स्ट्रेस के भी एंजाइटी हो सकता है। अब थोड़ा सा अंतर, बोथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन्वॉल्व मोस्टली आइडेंटिकल सिम्टम्स लाइक ट्रबल स्लीपिंग, digestive issues, difficulty in concentrating, muscle tension, irritability, etc. मतलब बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइटी के और स्ट्रेस के सिमिलर है, जिसमें मुख्य कुछ सिम्टम ऐसे हैं जैसे आपको सोने में दिक्कत, डाइजेशन में प्रॉब्लम, कहीं किसी चीज़ को सुनने में, कहने में, पढ़ने में कंसंट्रेशन की कमी, हमेशा मस्कुलर दर्द वगैरह का और मस्कुलर स्ट्रेंथ में कमी फील होना, और बात छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना। दीज बिहेवियर्स आर caused by both stress and anxiety. So in one sense or other, the symptoms of stress and anxiety are identical, similar. What is the big difference between stress and anxiety is that it is due to the presence of a specific trigger. मतलब ट्रिगर का मतलब समझा ना, कुछ जो ऑन कर दे, कुछ जो जला दे, कुछ जो आपको स्टिमुलेट कर दे। सो इज द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रिगर, मतलब ट्रिगर स्पेसिफिक होने के रेस्पेक्ट में ही दोनों स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में डिफरेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस इज स्पेसिफिकली टाइड टू ए सिचुएशन, मतलब ये कि स्ट्रेस इज ड्यू टू ए रीजन, ड्यू टू ए सिचुएशनल रीजन। वंस दैट सिचुएशन रिजॉल्व्स, सो द स्ट्रेस, मतलब ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज ड्यू टू सम स्ट्रेसर, एंड वंस द स्ट्रेसर इज एब्सेंट, सो इज द स्ट्रेस। बट इट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइटी। लेकिन आगे और कि स्ट्रेस के भी कई लेवल होते हैं। इट डज नॉट मीन स्ट्रेस इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस आया और चला गया, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड दैट रिफर्स टू लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस दैट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू ऑनगोइंग प्रेशर लाइक ए डिमांडिंग जॉब और फैमिली कन्फ्लिक्ट। फैमिली का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको स्ट्रेसर की तरह काम करता है और वो आपको लंबे समय तक स्ट्रेस देगा। लेकिन जो लिटरल या साइकोलॉजिकल मीनिंग है स्ट्रेस का, वही है कि स्ट्रेस इज बीइंग कॉज्ड बाय सम स्ट्रेसर, एंड वंस द स्ट्रेसर इज एब्सेंट, द स्ट्रेस इज ऑटोमेटिकली एब्सेंस। But in every situation, it is not true, because the stressor may create more intensity or the intensity of the stress may be more. Anxiety, by contrast, does not always have a specific stressor. अभी हमने कहा भी है कि anxiety may be due to a stressor and may not be. It may take place, it may occur even in absence of a stressor. तो एक तो ये बात हुई। दूसरा कि while stress and anxiety are different, they are closely related. तो एक बात स्ट्रेस और एंजाइटी के मुख्य रूप से जो डिफरेंस हमने देखे उसमें यह है कि एंजाइटी में स्ट्रेसर का होना जरूरी नहीं है, और यदि स्ट्रेसर का एब्सेंस हो भी जाता है तो एंजाइटी रिमूव नहीं होगा, लेकिन आमतौर पे स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। सो इट इज ए जनरलाइज्ड फॉर्म, इट प्रोलॉन्ग, इट परसिस्ट। पहले हमने शब्द इस सब का इस्तेमाल किया है। व्हाइल स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर डिफरेंट, दे आर क्लोजली रिलेटेड।
एक रिलेशनशिप तो हमने देखा कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स, जो व्यक्ति पर स्ट्रेस वाला व्यक्ति और एंजाइटी वाला व्यक्ति, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो उनके सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के होने के और एंजाइटी के होने के, दोज आर सिमिलर. इन सम केसेस स्ट्रेस माइट ट्रिगर एंजाइटी. ये तो हमने पहले भी कहा. स्ट्रेस ट्रिगर्स डू नॉट नीड टू बी लाइफ अल्टरिंग. मतलब बहुत स्ट्रेस की वजह से जो एंजाइटी होगा उसकी इंटेंसिटी या मतलब दैट विल नॉट प्रोलॉन्ग सो. और फिर अब यहाँ एक तीसरा शब्द जो हमारा है कन्फ्लिक्ट, उसकी भी उपस्थिति है, क्योंकि हमने स्ट्रेस की चर्चा कर ली, एंजाइटी की चर्चा कर ली. अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कन्फ्लिक्ट की करेंगे. यद्यपि कन्फ्लिक्ट को एज ए कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया है. इवन देन सिंस वी आर कंपेयरिंग इन दिस पार्ट और trying to find a type of relationship between stress, anxiety and conflict, that is why by covering the concept stress, anxiety, now we shall discuss about conflict. So conflict can be anxiety. Conflict can be anxiety inducing for many people. This anxiety might cause one to avoid or sidestep important conversations. और जब आप कन्फ्लिक्ट की वजह से आपको एंजाइटी होता है तो आप बहुत सारे काम को छोड़ देते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं. उसी तरफ से इशारा है कि अवॉइड करने की प्रवृत्ति किसी चीज़ को या भागने की प्रवृत्ति, एस्केप करने की प्रवृत्ति कन्फ्लिक्ट के फलस्वरूप व्यक्ति को होता है. ये करे कि वो करे कि ये नहीं करे. और यदि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये द प्रॉब्लम बिकम इवन मोर इंटेंस. स्ट्रेस इज ए फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट. अब ये स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट के बीच का रिलेशन. स्ट्रेस इज ए फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट कैन इंक्रीज स्ट्रेस. दोनों रिलेशनशिप देखिए, कह रहा है कि स्ट्रेस इज ए फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब स्ट्रेस कॉज है कन्फ्लिक्ट का, और ठीक उसी तरह से कन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए. कन्फ्लिक्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ सिचुएशनल स्ट्रेस. मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वहाँ वो स्ट्रेस ज़्यादा होगा. सो कन्फ्लिक्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ सिचुएशनल स्ट्रेस. अब यहाँ कंक्लूड करते हुए हम लोग 2-3 बातें करेंगे. पहला कि मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट इज नीडेड. मतलब हम ऐसे किसी मानव समुदाय, मानवीय व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, जो ज़्यादा वर्क इफिशिएंट होगी मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी के बिना, स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट के बिना. मतलब ऑप्टिमम लेवल या मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन. दूसरा, लो लेवल, मतलब लो लेवल इन तीनों का, स्ट्रेस, एंजाइटी और कन्फ्लिक्ट का, व्हाट डज लीव्स द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैग्नेशन स्टेट. मतलब कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विचार का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो फिर नॉलेज क्रिएशन कैसे होगा, रिसर्च कैसे होगा, साइकोलॉजिकल जो फिनोमेना है उसकी स्टडी कैसे होगी, और फिर आदमी उत्साहित कैसे रहे. सो लो लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन. एंड हाई लेवल पर्टर्ब्स एंड डेविएट्स. इन तीनों के यदि लेवल हाई हो गए, मतलब अनबियरेबल होगा तभी हाई माना जाएगा, तो वैसे कंडीशन में एक्सेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी नीड्स मेडिकल एडवाइस. यदि एक्सेस स्ट्रेस हो गया या एक्सेस एंजाइटी हो गई तो ऐसे कंडीशन में इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट दी डॉक्टर्स, क्योंकि आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहे हैं, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है. और आज भी ये समस्या हालांकि बड़ी हो गई है ड्यू टू द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी, ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली एंड लाइक दैट,
लेकिन लोग इसको एक भ्रांति बना के रखे हैं कि ये एक बड़ा रोग हो गया, पागल हो गया, जो दो इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ वेरी मच कॉमन इन प्रेजेंट डे लाइफ। क्योंकि यहाँ अब जो मानवीय संबंध है, मानवीय संबंध में बहुत दूरी आ गई है, किसी को दूसरे के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी की एक स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और वो थोड़ी सी दवा, थोड़े से मेडिटेशन वगैरह के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि उसको नहीं ट्रीट किया गया, इट में डिस्टर्ब एंड इट में disturb the individual and the organization and institution as well. So excess conflict may be due to personal ego clash। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि एक्सेस क्लैश है, तो एक्सेस कन्फ्लिक्ट है, इसका मतलब है दिस इज ड्यू टू पर्सनल ईगो इन्वॉल्वमेंट। आप अपने महत्व को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी कोई सिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स है, वैसे कंडीशन। सो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। मतलब ये जो एक्सेस कन्फ्लिक्ट तभी होगा जब पर्सनल ईगो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर पर ज़्यादा डोमिनेट करने की अनावश्यक कोशिश कर रहा है, तो वो कन्फ्लिक्ट जो होगा वो एक्सेस कन्फ्लिक्ट होगा। अदरवाइज जो कन्फ्लिक्ट होते हैं दैट इज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, दैट इज ऑलमोस्ट up to manageable level। all these concepts, मतलब ये तीन are different but they at times influence other, मतलब एक दूसरे को, and so are related as well। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और अंतिम बात जो कुछ बातें हमने की कि एंजाइटी, स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट ये तीनों अलग अलग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन ये रिलेटेड भी है। अभी हमने देखा कि स्ट्रेस कन्फ्लिक्ट को प्रभावित करता है, कन्फ्लिक्ट स्ट्रेस को प्रभावित करता है। अभी हमने देखा कि एंजाइटी से भी कन्फ्लिक्ट प्रभावित होता है, कन्फ्लिक्ट एंजाइटी को प्रभावित करता है, एंड लाइक दैट। और सबसे बड़ी बात जो हमने कंक्लूड की कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिसको मॉडरेट लेवल कहा, एंजाइटी एंड कन्फ्लिक्ट आर वेरी मच यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सिस्टम, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन। लेकिन वही कम होगा तो डलनेस की स्थिति होगी, सब अपने में मगन होंगे, कुछ न आदान प्रदान होगा विचारों का, और न फिर कोई किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होगा। सो कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल एंड इट इज एसेंशियल एज वेल। और जब स्ट्रेस और एंजाइटी की मात्रा अनबियरेबल हो, ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में सलाह यह है कि आप डॉक्टरी परामर्श लें, मानसिक चिकित्सक से या फिजिशियन से ही, छोटी मोटी दवाओं से आप ठीक हो सकते हैं। एंड यू मस्ट शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर्स। लेकिन माना यह जाता है कि जब एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट कहीं उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज ड्यू टू द ईगो क्लैश, अदरवाइज इट इज बीइंग कंसिडर्ड दैट इट इज मैनेजेबल। सो इन दिस वे वी कुड लर्न स्ट्रेस, एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एज ए concept, how they are the distinct concept, how they are dependent to each other, how they influence each other. So this is all about this part in which we discussed stress, anxiety and conflict. Though we have already pronounced that the focus of our this lecture is conflict and conflict management. So thanks for the